प्रिय विद्यार्थियों, मैं एटा कोचिंग क्लासेस की तरफ से कक्षा 10 के लिए हिंदी के पद्य भाग का 7वां चैप्टर पंडित राम नरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय बताने जा रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पंडित राम नरेश त्रिपाठी स्वदेश प्रेम, मानव सेवा और पवित्र प्रेम के गायक कवि हैं। इनकी रचनाओं में छायावाद का सूक्ष्म सौंदर्य यानी छायावाद का अगर समय देखा जाए तो 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी के लगभग माना जाता है। ठीक है। छायावाद का सूक्ष्म सौंदर्य एवं आदर्शवाद का मानवीय दृष्टिकोण एक साथ घुल मिल गए हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न साहित्यकार हैं। इनकी राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित इनकी काव्य अत्यंत हृदयस्पर्शी, कैसे अत्यंत हृदयस्पर्शी। ठीक है। अब चलिए इनका जीवन परिचय देखते हैं। जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के विख्यात कवि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोयरीपुर गांव में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। कौन सा गांव था? कोयरीपुर, जौनपुर जिला, जो उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिला पड़ता है, उसका कोयरीपुर ग्राम में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। कैसे परिवार में? साधारण खेती करने वाला परिवार था। इनके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी एक आस्तिक ब्राह्मण थे। कैसे थे? आस्तिक, यानी आस्था रखते थे। इन्होंने 9वीं कक्षा तक स्कूल की पढ़ाई की तथा बाद में स्वतंत्र अध्ययन से और देशाटन मतलब देश की यात्रा करना, देश में घूमना, यात्राओं के माध्यम से सीखना से असाधारण ज्ञान प्राप्त किया और साहित्य साधना को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। इन्होंने केवल हिंदी ही नहीं वरन अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, गुजराती भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए सराहनीय कार्य किया, हिंदी की अपूर्व सेवा की और ये हिंदी साहित्य सम्मेलन की इतिहास परिषद के सभापति होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी एवं देश सेवी थे। ठीक है ना। यानी हिंदी साहित्य सम्मेलन की इतिहास परिषद के सभापति थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और देश सेवी भी थे। ठीक है। हिंदी साहित्य की सेवा करते करते सरस्वती का यह वरदपुत्र सन 1962 ईस्वी में सदा के लिए संसार से विदा ले गया। बस ये बहुत छोटी लाइन में इनका जीवन परिचय था। अब चलिए देखते हैं इनकी कृतियाँ क्या क्या हैं, यानी रचनाएं क्या क्या हैं। तो रचनाएं देखते हैं इनकी। क्या त्रिपाठी जी श्रेष्ठ कवि होने के साथ साथ बाल साहित्य, संस्मरण साहित्य के लेखक भी थे। नाटक, निबंध, कहानी, काव्य, आलोचना और लोक साहित्य पर इनका पूर्ण अधिकार था। ठीक है। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? चलिए देखते हैं इनकी काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली खंड काव्य। क्या है? खंड काव्य। खंड काव्य में क्या है? सबसे पहला है खंड काव्य। खंड काव्य में देखो पथिक है, मिलन है और स्वप्न है। ये 3 प्रबंधात्मक काव्य हैं। कैसे हैं? प्रबंधात्मक खंड काव्य। ठीक है। इनकी विषय वस्तु ऐतिहासिक और पौराणिक है। कैसे? यानी जो 3 लिखी कविताएं खंड काव्य इन्होंने लिखे हैं, एक पथिक लिखा है, दूसरा मिलन लिखा है, तीसरा स्वप्न लिखा है। ये तीनों की जो विषय वस्तु है वो ऐतिहासिक और पौराणिक है। कैसी है? ऐतिहासिक और पौराणिक, जो देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। यानी इन तीनों खंड काव्यों में देश प्रेम
और राष्ट्रीय भावना की ही झलक दिखाई देती है। इनकी जो कविताएं हैं वो राष्ट्रीयता और देश प्रेम के ऊपर है, इन तीनों में, पथिक में, मिलन में और स्वप्न में। अगला है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य कौन कौन से हैं? मानसी है। जो मानसी है वो फुटकर काव्य रचना है। कैसी है? फुटकर काव्य रचना है। इस काव्य में त्याग, देश प्रेम, मानव सेवा और उत्सर्ग का संदेश देने वाली प्रेरणाप्रद कविताएं संग्रहित हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले हैं इनके लोकगीत। क्या है? लोकगीत यानी ग्राम्य गीत। लोकगीतों में क्या है इनका? ग्राम्य गीत, लोकगीतों का संग्रह है। यानी ग्राम गीत नाम से जो रचना है वो लोकगीतों का संग्रह है। इसमें ग्राम जीवन के सजीव और प्रभावपूर्ण गीत हैं। इसके अतिरिक्त त्रिपाठी जी की रचित कुछ और भी कृतियाँ हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक है वीरांगना, लक्ष्मी जो एक उपन्यास है, सुभद्रा है, जयंत है, प्रेमलोक ये एक नाटक है, सपनों के चित्र हैं ये एक कहानी है, तुलसी और उनकी कविता है ये एक आलोचना है, कविता कौमुदी है, शिवा बावनी है यानी संपादित की हुई है, 30 दिन मालवीय के साथ ये इनका संस्मरण है, रामचरितमानस की टीका है, अशोक की बातें हैं, बाल कथा कहानी है, गुपचुप कहानी है, फूल रानी, बुद्ध विनोद एक बाल साहित्य है, महात्मा बुद्ध और अशोक यानी अशोक का जीवन चरित्र उन्होंने लिखा है। तो ये तो इनकी अन्य रचनाएं थी। अब चलिए देखते हैं इनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान रहा है। खड़ी बोली के कवियों में आपका स्थान है, यानी पंडित राम नरेश त्रिपाठी का स्थान किन में? खड़ी बोली के कवियों में। अपनी सेवाओं द्वारा हिंदी साहित्य के सच्चे सेवक के रूप में त्रिपाठी जी प्रशंसा के पात्र हैं। राष्ट्रीय भावों के उन्नायक के रूप में आप हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखते हैं। बस ये इनका जीवन परिचय था। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत छोटा से छोटा जीवन परिचय सही से समझ में आएगा और आप याद भी करोगे। इसी के साथ कमेंट के माध्यम से जो भी अपने सुझाव हैं वो हमें अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।